एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट उस्मा शेख और आज का हमारा टॉपिक है कंपनीज एक्ट। और उसके अंदर हम देखेंगे क्या होता है प्रमोटर्स। और इस प्रमोटर्स में हम देखेंगे राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर और प्रमोटर के कितने टाइप्स हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको प्रमोटर्स के बारे में बताऊँ, मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देना चाहती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन होता है या क्या होता है प्रमोटर। आजकल के सिचुएशन के हिसाब से, जैसे आजकल चल रहा है सैनिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो सडनली आपको ये एक आइडिया आता है कि हमें सैनिटाइजेशन की कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। सो ये आइडिया, और आप ये कंपनी स्टार्ट करते हैं सैनिटाइजेशन प्रोड्यूस करने की या सैनिटाइजेशन सप्लाई करने की, तो आप कहलाएंगे प्रमोटर उस कंपनी के। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बहुत बार सुना होगा कि ये कंपनी 100 साल पुरानी है या ये कंपनी 150 साल पुरानी है और इस कंपनी को फला ने चालू किया था, या कोई आपको बताएगा कि मेरे दादाजी या परदादाजी या परदादाजी ने चालू किया था, तो वो कहलाएंगे प्रमोटर उस कंपनी के। उसी तरह अगर आपका कोई ऑलरेडी एक बिजनेस है या आपको एक बिजनेस है जो ऑलरेडी चल रहा है लेकिन वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, और आपको सडनली एक आइडिया आता है या किसी को एक सडनली आइडिया आता है कि हम इस बिज़नेस को आगे इनकॉर्पोरेशन में लेके जाएंगे या एक बड़ी कंपनी में बनाएंगे, जो कंपनी के डेफिनेशन में हमने पढ़ चुका है कि कंपनी क्या होती है, उसे हम कंपनी बनाएंगे, तो वो पर्सन, चाहे वो जो बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा हो, उस इंसान का रिश्तेदार हो या दोस्त हो या कोई अजनबी हो, जो उस आइडिया को आगे लेके जाएगा, वो कहलाएगा प्रमोटर। तो प्रमोटर कोई भी हो सकता है, वो पर्सन को हम प्रमोटर कहते हैं जो उसके पास आइडिया आता है या जो सारे शुरुआती काम कंपनी से रिलेटेड करने के लिए आप तैयार होता है या उसकी जिम्मेदारी लेता है, तो उसे हम प्रमोटर कहेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रमोटर का काम क्या होता है या प्रमोटर को करना क्या होता है कंपनी में। प्रमोटर का काम होता है प्रिलिमिनरी वर्क, यानी कंपनी स्टार्ट करने के टाइम पे क्या क्या काम होता है। जैसे हमने पहले डेफिनेशन में देखा है कंपनी की, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विच हैज़ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट। तो उस कंपनी को, जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो लॉ के में क्रिएट किया गया है, उसको क्रिएट करना या उसका रजिस्ट्रेशन करना, उसका एक प्रोसेस होता है। तो वो सारा प्रोसेस जो प्रिलिमिनरी काम है, शुरुआत का काम है, वो कौन करेगा? वो प्रमोटर करेगा या प्रमोटर्स करेंगे। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। पहले तो उसको एक आइडिया आया कि हाँ, हमको ये बिज़नेस को कंपनी में फॉर्मेट करना चाहिए, फिर उसने वो आइडिया के हिसाब से सारा रजिस्ट्रेशन कैसा करना चाहिए, कहाँ सेटअप करना चाहिए, वो देखा। फिर उसके हिसाब से वो प्रमोटर या वो प्रमोटर्स क्या करेंगे? लोगों को जमा करेंगे या बिज़नेस लेकर आएंगे उस कंपनी के लिए, तो उसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को वो फॉर्म करेगा, हर तरीके से कंपनी को लीगल स्टेटस भी दिलाएगा, फाइनेंशियल स्टेटस भी, हेल्प भी दिलाएगा, उसको चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिलाएगा, यहाँ तक कि उसके कंपनी में काम करने के लिए वर्कर्स भी वो प्रमोटर लेकर आएगा या लेकर आने की कोशिश करेगा। थर्ड है फाइनेंस। प्रमोटर जो होगा वो फाइनेंस का अरेंजमेंट करेगा। जैसे मैंने कहा कि प्रमोटर का काम है कि शुरुआती बिजनेस कैसे किया जाए, कंपनी को शुरुआत या खड़ा करने का काम वो करेगा। तो उस खड़ा करने में सबसे अहम जो चीज़ होती है वो फाइनेंस, पैसा कहाँ से लेकर आए, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट से, कहाँ से लोन लेकर आए या कहाँ से इन्वेस्टर्स लेकर आए या कहाँ से क्रेडिटर लेकर आए, ये जिम्मेदारी होती है प्रमोटर की। तो इन सब बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रमोटर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि प्रमोटर की क्या राइट्स होती है, क्या लायबिलिटीज़ होती है और क्या ड्यूटी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रमोटर की क्या ड्यूटी होती है। प्रमोटर की एक फ्यूडिशियरी ड्यूटी होती है। प्रमोटर एक जिम्मेदार पर्सन होता है जो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी कंपनी की तरफ होती है। तो हम देखेंगे इसकी पहली ड्यूटी क्या है। पहली ड्यूटी है रीजनेबल केयर। अगर प्रमोटर
कंपनी में फाइनेंशियल हेल्प लेकर आता है, या प्रमोटर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, या प्रमोटर जो बिज़नेस है वो स्टार्ट करता है, या कहीं से बिज़नेस लेकर आता है, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है, तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि वो अपना काम बखूबी अंजाम दे, उसके अंदर कोई खामी या गलती ना हो। तो वो है रीज़नेबल केयर। प्रमोटर की सबसे बड़ी ड्यूटी या जिम्मेदारी है कि वो रीज़नेबल केयर करे। जो नॉर्मल पर्सन होता है उससे एक्स्ट्रा उसको प्रिकॉशन या केयर के साथ बिज़नेस को स्टार्ट करना है, नहीं तो बिज़नेस ठप हो जाएगा या कहीं दूसरे ट्रैक पे चला जाएगा। दूसरा है फुल डिस्क्लोजर। प्रमोटर का काम होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के रिलेशन में या कंपनी के बारे में वो सारी सच और सही इंफॉर्मेशन जमा करे, और सच और सही इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के सामने, इन्वेस्टर के सामने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के सामने रखे। वो उसकी सबसे अहम ड्यूटी होती है। ये याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फुल डिस्क्लोजर का प्रमोटर को करना उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी में से है। नेक्स्ट है नो अनफेयर प्रॉफिट। जब कंपनी स्टार्ट होने लगती है और फिर वो काम करने लगती है तो उसके अंदर प्रॉफिट्स होने लगते हैं, या उसके अंदर बहुत सारा पैसा आने लगता है, तो प्रमोटर की ये ड्यूटी है कि वो सारा पैसा या वो प्रॉफिट वो कंपनी के नाम पे डाले, ना कि वो अपने नाम पे या सीक्रेटली अपने नाम पे ना ले दे। वो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है नो सेल्फ डीलिंग। अगर एक कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है, उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, उसको बाहर देशों की कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो जो प्रमोटर है वो उसका फ़ायदा ना उठाए, वो अपने सेल्फ बिजनेस के लिए या अपने खुद के फ़ायदे के लिए वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स को इस्तेमाल ना करे और अपनी खुद की डीलिंग ना करे। अगला है नो फॉल्स स्टेटमेंट। प्रमोटर, जैसे मैंने पहले ही कहा, उसको फुल डिस्क्लोजर देना है सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि कहाँ कंपनी का फाइनेंस का इस्तेमाल हुआ, कौन सा काम कंपनी कर रही है, कितना पैसा या कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो सारा उसको इन्फॉर्मेशन देना है। इसी तरह वो सारी इन्फॉर्मेशन सच्ची और सही होनी चाहिए, उसमें से कुछ भी गलत या जानबूझ करके गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। वो प्रमोटर की ड्यूटी होती है कि वो रजिस्ट्रार को, अपने फाइनेंसर को, अपने शेयर होल्डर्स को और पब्लिक एट लार्ज को सब सही और फेयर इंफॉर्मेशन बताएं। अब हम देखेंगे क्या है लायबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। पहली चीज़ है नो सीक्रेट प्रॉफिट। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर कंपनी बहुत अच्छी चलने लगी है, उसको बहुत बिजनेस आने लगा है, तो उसमें प्रॉफिट जनरेट हो जाएंगे, तो वो प्रॉफिट की सारी इन्फॉर्मेशन शुरुआती स्टेज पे प्रमोटर के पास रहती है। तो वो प्रमोटर की ये ड्यूटी रहती है कि वो अपने लिए सीक्रेट प्रॉफिट ना जमा करे, वो प्रॉफिट कंपनी के अकाउंट में डिस्क्लोज करे, या ना ऐसा ना करे कि अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो वो 60% प्रॉफिट खुद रख ले और 40% प्रॉफिट कंपनी के अकाउंट में दिखाए। नहीं, उसको ये करना है कि सारा का सारा प्रॉफिट उसको कंपनी के नाम पे और कंपनी के अकाउंट में दिखाना है, अपने लिए उसको नहीं रखना है। आगे है दूसरा, डिपॉजिट कंपनी मनी। कंपनी का जितना पैसा, चाहे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन से कंपनी के पास प्रॉफिट आता हो, या कंपनी का अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रही है तो उस ट्रांजैक्शन में उसका कॉस्ट आता हो, या कंपनी में कोई अगर इन्वेस्ट किया है मनी, या शेयर होल्डर का पैसा है, वो सारा पैसा प्रमोटर की ड्यूटी होती है कि वो सारा पैसा वो कंपनी के अकाउंट में डाले। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कानून में एक आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस दिया गया है, तो उस आर्टिफिशियल पर्सन का खुद का नाम होता है और खुद की कॉमन सील होती है। इसी तरह उसका खुद का बैंक अकाउंट होता है कंपनी के नाम पे। उस बैंक अकाउंट में प्रमोटर की जिम्मेदारी होती है कि वो सारा पैसा जो कंपनी का है वो उस अकाउंट में डाले और उस अकाउंट में से वो पैसे का ट्रांजैक्शन या लेन देन करें। अगला देखते हैं, ड्यू डिलिजेंस। बहुत ध्यान से और ईमानदारी से अपना काम करना, ये प्रमोटर की बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी भी होती है और प्रमोटर की बहुत इम्पॉर्टेंट लायबिलिटी में भी आता है, क्योंकि प्रमोटर को उन सारी बारीकियों का हिसाब या अंदाज़ा रखना पड़ता है जिससे उसका बिज़नेस डबल हो जाए या बिज़नेस में तरक्की आए, और उस बातों का भी हिसाब रखना पड़ता है जिससे बिज़नेस को नुकसान ना हो। आगे है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट।
जब शुरुआत में कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो प्रमोटर की ये ड्यूटी होती है कि वो सारा कॉन्ट्रैक्ट या वो जाए या वो अपना लोगों के सामने कंपनी को रिप्रेजेंट करे और कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सैनिटाइजेशन की कंपनी अगर आप स्टार्ट करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सैनिटाइजेशन की कंपनीज वगैरह को आने को, आपको एक आइडिया आया, आपने सैनिटाइजेशन की कंपनी स्टार्ट की, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। आप जहाँ भी जाओगे या किसी बिल्डिंग में या किसी हॉस्पिटल में या किसी इंस्टीट्यूशन का सैनिटाइजेशन या कहीं भी आप सैनिटाइजेशन का सप्लाई करने जाओगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता है या वो कॉन्ट्रैक्ट लाने की जिम्मेदारी होती है प्रमोटर की। वो प्रमोटर की सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे तो कंपनी का वर्किंग नहीं चालू होगा। जब कंपनी का वर्किंग साइकिल नहीं चालू होगा तो कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। तो कंपनी को प्रॉस्पेरियस कंपनी या एक अच्छी कंपनी बनने के लिए जो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो लाने की जिम्मेदारी प्रमोटर की होती है। कॉम्पेंसेट इन्वेस्टर, प्रमोटर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम लायबिलिटी है या जिम्मेदारी है इन्वेस्टर को कॉम्पेंसेट करना अगर उसने कोई फॉल्स स्टेटमेंट या गलत जानकारी दी है जिससे कंपनी के पास पैसा आया है या इन्वेस्टर को गलत जानकारी की वजह से उनका पैसा गलत इस्तेमाल हो गया। वो प्रमोटर की लायबिलिटी होती है या प्रमोटर की जिम्मेदारी होती है कि वो उन इन्वेस्टर्स को, चाहे वो बैंक हो, शेयर होल्डर्स हो, क्रेडिटर्स हो या कोई और हो, उनको या कोई सामने कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हो, उनको कॉम्पेंसेट करें, उनको पैसे की भरपाई करें जिनका पैसा लगा है, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से वो पैसे का नुकसान हो रहा है या उन पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये थी प्रमोटर्स की ड्यूटीज़ एंड प्रमोटर्स की लायबिलिटी। अब प्रमोटरों के पास भी राइट्स हैं, उनका भी कुछ हक होता है कंपनी की तरफ, वो देखते हैं। प्रमोटर का पहला राइट है टू रिसीव प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रमोटर जब बिजनेस चालू होता है, जैसे मैंने सैनिटाइजेशन का एग्जांपल दिया था, उसमें बताया था कि अगर आपके पास वो आइडिया आता है कि आप सैनिटाइजेशन कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको स्टार्टिंग में कुछ खर्चा करना पड़ेगा या कुछ अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कंपनी के नाम के लिए, कंपनी की कॉमन सील के लिए, कंपनी के एड्रेस के लिए, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए या दूसरे फाइनेंशियल और टेक्निकल या मैनेजमेंट पर्सन को कंपनी की तरफ लेकर आने के लिए, या उन सारे एक्सपेंसेस को कौन उठाता है? प्रमोटर उठाता है। तो प्रमोटर की ये जिम्मेदारी होती है, प्रमोटर का ये हक होता है कि वो उन सारे एक्सपेंसेस को कंपनी से रिकवर करें। जब एक बार कंपनी अच्छे से चलने लगती है या कंपनी का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बीत जाता है तो वो सारे एक्सपेंसेस प्रमोटर को वापस मिल जाते हैं। वो जो पैसे उन्होंने खर्चा किए वो उनको वापस लेना उनका हक होता है। अब दूसरा आता है रिकवर अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी में एक से ज़्यादा प्रमोटर होते हैं, ज़्यादातर कंपनी में एक से ज़्यादा ही प्रमोटर होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रमोटर ही अपना पैसा लगाता है और बाकी प्रमोटर्स उसके सपोर्टर्स होते हैं या टेक्निकल हेल्प के लिए होते हैं। तो बाकी प्रमोटर की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रमोटर जिसने पैसा लगाया है या जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो उन प्रमोटर को अपने ऊपर जो उनके ऊपर हिस्सा आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, वो उसको पे कर दे। क्योंकि जो हिस्सा कंपनी के ऊपर आता है वो कंपनी उसको पे करेगी, लेकिन जो प्रमोटर के हिस्से में आता है कि उनको पे करना है तो या तो वो कंपनी को पे करे या तो वो डायरेक्ट अपने प्रमोटर साथी को पे कर सकते हैं। तीसरा है रेम्यूनरेशन, तनख्वाह या सैलरी विड्रॉ करने का। प्रमोटिंग का काम एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है, 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल भी लग सकता है या और भी टाइम जा सकता है। तो प्रमोटर अपने लिए एक सैलरी या कुछ अमाउंट ऐसा फिक्स कर सकता है जो उसको इस सारी ड्यूटी करने के एवज में मिलने वाला है। और ये सारी रेम्यूनरेशन या जो उसकी तनख्वाह है वो रीज़नेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी का प्रॉफिट या कंपनी के इन्वेस्टमेंट की साइज़ बहुत छोटी हो और उसका रेम्यूनरेशन उससे 2 गुना या 3 गुना डबल हो। नेक्स्ट आता है डिस्क्लोजर ऑफ रेम्यूनरेशन पे। ये कंपनी की राइट्स है, कंपनी की लायबिलिटीज़ है और कंपनी की ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोजर करे कि प्रमोटर को कितनी पगार या कितनी तनख्वाह दी गई है। इसके अलावा ये को प्रमोटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सारे प्रमोटर को
क्या पगार दी गई है या क्या तनख्वाह दी गई है या उनके सर्विस प्रोवाइड करने पे उनको क्या फ़ीस दी गई है, वो फ़ीस की इंफॉर्मेशन कंपनी के स्टेटमेंट में प्रेजेंट करें। ये थी राइट्स ऑफ प्रमोटर। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रमोटर। 4 तरीके के प्रमोटर होते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक टाइम में एक प्रमोटर नहीं होता, ज़्यादातर प्रमोटर्स होते हैं या एक से ज़्यादा लोग होते हैं जो कंपनी चलाते हैं। वो कैसे होते हैं वो आपको ये टाइप देखने के बाद समझ में आ जाएगा। पहला हमारा प्रमोटर है ओकेजनल प्रमोटर। ओकेजनल प्रमोटर वो होता है, जैसे कि मैंने सैनिटाइजेशन एग्जाम्पल में दिया, वो बंदा जो या आप जो ये काम रोज़ नहीं करते, आप और हम रोज़ कंपनी को प्रमोट नहीं करते, रोज़ कंपनी स्टार्ट करने का ये आइडिया हमको नहीं आता है, तो वो होते हैं ओकेजनल प्रमोटर्स, जो जिनको कभी या लाइफ टाइम में एक बार उनको आइडिया आता है कि या वो एक बार सोचते हैं कि मैं ये कंपनी के ऊपर टाइम और अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगा। ज़्यादातर 90% कंपनी जो आज के टाइम पर है उनके प्रमोटर्स जो रहते हैं वो ओकेजनल प्रमोटर्स ही रहते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रमोटर। दूसरा है प्रोफेशनल या एंटरप्रेन्योर प्रमोटर। प्रोफेशनल प्रमोटर ओकेजनल प्रमोटर का एकदम उल्टा होता है। प्रोफेशनल प्रमोटर वो होता है एक प्रोफेशनल पर्सन, एक सीए या एक जानकारी या मैनेजमेंट वाला पर्सन जिसको कंपनी इस्टेब्लिश करने, कंपनी के शुरुआती काम करने, कंपनी को चलाने, कंपनी का फाइनेंस लाने की सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। तो वो पर्सन ओकेजनल प्रमोटर के साथ या कभी कभी वो खुद अपने सेल्फ बेसिस पे कंपनी का प्रमोटर बनता है या कंपनी के प्रमोटर का हिस्सा बनता है। अब आता है तीसरा फाइनेंशियल प्रमोटर। फाइनेंशियल प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को फाइनेंस या पैसा सप्लाई करता है। ज़्यादातर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट या कोई इन्वेस्टर्स या कभी कभी ओकेजनल प्रमोटर जो खुद का अपना पैसा लगाता है, वो भी फाइनेंशियल प्रमोटर हो सकता है। फाइनेंशियल प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को पैसा ला के देता है या इन्वेस्टमेंट ला के देता है ताकि कंपनी के सारे काम हो सके। अब आता है मैनेजिंग एजेंट। प्रमोटर में एक मैनेजिंग एजेंट प्रमोटर बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी के काम को मैनेज करना, उसका हिसाब किताब रखना वो आसान नहीं होता है, तो उसके लिए कोई एक ऐसा पर्सन जिसको ये सारे चीज़ों की जानकारी हो उसकी ज़रूरत होती है। तो उस तरीके के प्रमोटर को हम बोलते हैं मैनेजिंग प्रमोटर। अब ये हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन और प्रमोटर के बारे में। अब हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव आ सकता है या ऐसा कौन सा सवाल पूछा जा सकता है वाइवा में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में प्रमोटर से रिलेटेड। प्रमोटर्स के टाइप्स पूछे जा सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में, या प्रमोटर की ड्यूटी कैसी है, फिड्यूशियरी ड्यूटी है। ये वर्ड ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में या एमसीक्यू टाइप में यूज़ होता है। इसके अलावा प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर कोई का लीगल स्टेटस नहीं होता। प्रमोटर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कंपनी का एजेंट भी नहीं होता और ना कंपनी का ट्रस्टी होता है। वो अपने खुद के स्वयं के मर्जी से कंपनी को चालू करने और कंपनी को सजाने बजाने में अपना साथ देता है। और आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।